तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात की कहानी। रात के समय, जब सारे बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, तभी एक छोटे से गांव में कुछ अजीब घटने लगा। इस गांव में एक पुराना, खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली में रात को जोर जोर से रोने और हंसने की आवाजें आती थी। ऐसे लगता जैसे कोई चल रहा हो, उसके कदमों की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने तय किया कि वे उस भूतिया हवेली का रहस्य जानेंगे। उनमें से प्रमुख थे राजू, टीना और मोहन। तीनों ने रात को हवेली में जाने का निश्चय किया। राजू ने अपनी जेब में एक टॉर्च और कुछ मिठाइयाँ रख ली, टीना ने अपने साथ एक कैमरा लिया, और मोहन ने एक पुरानी किताब में भूतों के बारे में पढ़ाई की थी, उसे अपने साथ लिया। रात के 12 बजे तीनों बच्चे हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोला हो। राजू ने टॉर्च जलाया और वे अंदर गए। हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। धूल मिट्टी से भरी दीवारें, जाले लगे हुए कोने और टूटी फूटी फर्नीचर। अचानक टीना को एक पुरानी पेंटिंग दिखी, जिसमें एक आदमी और एक औरत थे। पेंटिंग में आदमी की आंखें चमक रही थी। टीना ने जैसे ही उस पेंटिंग की फोटो खींचने की कोशिश की, पेंटिंग हिलने लगी। राजू और मोहन ने ये देखा और तुरंत टीना को वहां से हटाया। फिर उन्हें एक कोने में एक पुरानी घड़ी दिखी, जो 12 बजे का समय दिखा रही थी, लेकिन घड़ी का पेंडुलम तेजी से हिल रहा था। अचानक घड़ी के भीतर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों बच्चे डर गए, पर मोहन ने हिम्मत करके कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली में क्या हो रहा है। तभी एक पुराना पारदर्शी आदमी प्रकट हुआ। उसने बताया कि वह एक कार्टूनिस्ट था, जिसका नाम था मुरली। मुरली ने बहुत सारे बच्चों के लिए कार्टून बनाए थे, लेकिन एक दिन उसे इस हवेली में बंद कर दिया गया था। वह चाहता था कि बच्चे उसकी आखिरी अधूरी कहानी को पूरा करें। राजू, टीना और मोहन ने मुरली की कहानी सुनी और उसके लिए उसकी अधूरी कार्टून स्टोरी को पूरा करने का वादा किया। मुरली ने उन्हें एक पुरानी ड्राइंग बुक दी, जिसमें अधूरी कार्टून स्टोरी थी। तीनों बच्चों ने उस ड्राइंग बुक को उठाया और मुरली को वादा किया कि वे उसकी स्टोरी को पूरा करेंगे। अचानक हवेली की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। तीनों बच्चे बाहर निकले और उन्होंने मुरली की स्टोरी को पूरा करने का काम शुरू किया। जब वे स्टोरी को पूरा कर चुके, तो मुरली की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए शांति में चला गया। उस रात के बाद से गांव के बच्चे कभी भी भूतिया हवेली से डरते नहीं थे। वे जानते थे कि एक कार्टूनिस्ट मुरली की आत्मा वहां शांति से सो रही है, और वे उसकी स्टोरीज को हमेशा याद रखते थे।